आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि स्वयं सहायता समूह की सबसे बड़ी नौकरी आईपीआरपी की नौकरी। क्या है योग्यता, क्या है पात्रता, कितनी होनी चाहिए उम्र और महीना मानदेय 18,000 रुपया। तो आज आप सबको मैं आईपीआरपी के बारे में बताऊंगी। आईपीआरपी की नौकरी जो है काफ़ी अच्छी नौकरी है। यह बीएमएम के नीचे का पद होता है, यानी कि इसके ऊपर बीएमएम होती है और दूसरे नंबर पे जो होती है आईपीआरपी होती है, यानी कि आईपीआरपी का पद होता है। आईपीआरपी जो है सीएलएफ यानी कि संकुल स्त्री संघ में बहुत बड़ी भूमिका होती है। सीएलएफ में जो भी कार्य हो या फिर मीटिंग हो, आईपीआरपी का होना आवश्यक होता है। ये सीएलएफ की ही नहीं, ग्राम संगठन या फिर समूहों में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। समूहों में आरएफ, सीआईएफ फंड, सीसीएल यानी बैंक लिंकेज, ये सारा काम जो है आईपीआरपी दीदी ही करवाती हैं। खाता खुलवाना, समूहों को रजिस्टर लिखना बताना, समय समय पर रजिस्टरों की जाँच करना, ये सब आईपीआरपी दीदी ही करती हैं। ग्राम संगठन बनवाना, उसमें कैडर चुनना और उसकी लिस्ट जो है ब्लॉक में पहुंचाना, और साथ ही समूहों का गठन भी करती हैं। आईपीआरपी दीदी के पास सभी प्रकार की जानकारी रहती है। कब कौन कौन सी नौकरियां आ रही हैं या फिर आने वाली हैं, कौन सा रोज़गार आने वाला है, वो सारी जानकारी आईपीआरपी दीदी के पास रहती है। तो बनो जो है एक ब्लॉक में 4 सीएलएफ यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन, हिंदी में क्या है तो संकुल स्तरीय संघ बनाए जाते हैं। जी हाँ, एक ब्लॉक के अंदर कम से कम 4 सीएलएफ आते हैं। तो हर सीएलएफ में जो है एक आईपीआरपी दीदी की नियुक्ति होती है। तो कैसे होती है नियुक्ति, क्या करना पड़ता है इनको, काम कितना मानदेय मिलता है और किस माध्यम से इनको मानदेय मिलता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर समूह संबंधित महिलाओं के लिए नौकरी रोजगार की जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मेरे चैनल पर मिलेगी। इसलिए सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसी में दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। इस तरह से मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते रहिए। मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लाती रहूँगी और वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, तो अगर आप आईपीआरपी की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। स्वयं सहायता समूह में आप लेखापाल के रूप में काम करती हों, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह में रजिस्टर होते हैं उनका लेखा जोखा आपको करना आना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस आपको कम से कम 2 साल का होना चाहिए, यानी कि 2 साल से आप समूह का लेखा जोखा करती हो, समूह का रजिस्टर लिखने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आईपीआरपी बनने के लिए आप कम से कम 12th पास होनी चाहिए और हिंदी और मैथ का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है लाखों करोड़ रुपए का हिसाब किताब होता है। वो सब इनको लोगों को समझाना होता है, यानी कि समूह की महिलाओं को समझाना होता है। इसलिए इनको जो है मैथ का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और बाहर आने जाने में सक्षम होनी चाहिए, क्योंकि आईपीआरपी के पद पर आप काम करना चाहती हैं तो आपको बाहर दूसरे गांव में, दूसरे ज़िले में भेजा जा सकता है। तो इसलिए आप बाहर आ जा सकें तभी आप इसमें नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही अगर आप इस नौकरी में आवेदन करना चाहती हैं तो वीओ यानी कि ग्राम संगठन के बारे में और सीएलएफ के बारे में अच्छी जानकारी रखती हों, यानी कि समूह के साथ साथ आपको ग्राम संगठन और सीएलएफ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें किस प्रकार से काम होता है, कितने कैडर्स होते हैं, कितने प्रकार का फंड आता है, फंड किस किस काम के लिए आता है, वो सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और सीएलएफ में जो है समितियां भी बनाई जाती हैं और कई प्रकार की समितियां होती हैं। अगर आपको समितियों के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है। तो आईपीआरपी की चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें कि इनकी भर्ती किस प्रकार से होती है। आईपीआरपी की जो भर्ती है समय समय पर ब्लॉक द्वारा निकाली जाती है, क्योंकि दीदी जो है आईपीआरपी का कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का ही होता है। 2 वर्ष बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। समूह की अन्य महिलाओं को भी मौका मिलता है। तो अगर आप लोग
इस पद पर नौकरी करने की इच्छुक हैं तो आप अपने ब्लॉक में जाकर ब्लॉक मिशन मैनेजर से समय समय पर मिलते रहिए और जानकारी लेते रहिए IPRP की भर्ती के बारे में। अगर आप इस नौकरी के पद पर कार्य करने योग्य हैं तो आप लोग अपने यहाँ पता कीजिए अपने ब्लॉक में जाके। जिस भी CLF में इसका कार्यकाल पूरा होने वाला है या फिर कोई खाली पद है तो आप वहाँ पर बात कर सकती हैं। इसमें जो है ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बाद इनका लिखित परीक्षा होती है और इंटरव्यू भी होता है। जो महिलाएं लिखित परीक्षा में पास हो जाती हैं फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू में अगर पास हो जाती है तो फिर इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इनकी ट्रेनिंग जो है कम से कम 7 दिन की होती है। ट्रेनिंग के बाद इनको अपने CLF यानी कि CLF के अंतर्गत जितने भी ग्राम संगठन और समूह आते हैं उन सभी में इनको समय समय पर जाना होता है और जो भी कार्य होता है वो कार्य करने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि इनको क्या क्या कार्य करने होते हैं। समूह में जाकर, ग्राम संगठन में जाकर, जब भी मीटिंग होती है ग्राम संगठन की वहाँ पे इनको जाना होता है। समूह की मीटिंग होती है तभी वहाँ जाना होता है और CLF की मीटिंग में तो हर हाल में इनको उपस्थिति होना होता है। अब इनके मानदेय की बात करें तो इनका जो मानदेय है, मानदेय इनके कार्य के अनुसार मिलता है। किस प्रकार ये काम करती हैं उसी के अनुसार इनको मानदेय दिया जाता है। क्योंकि कितनी दूरी पे ये जा रही हैं, कितने समूह बना रही हैं, कितने समूह की मीटिंग में अटेंड कर रही हैं, तो सारा ब्यौरा इनका लिया जाता है। उसी के अनुसार इनको मानदेय मिलता है। जो मेरे क्लस्टर के IPRP दीदी हैं मैंने उनसे पूछा तो वो यही बताई थी कि मैं जिस प्रकार काम करती हूँ उसी के अनुसार इनको मानदेय मिलता है। किसी महीने हमको 15,000 मिलता है तो किसी महीने 18,000 मिलता है तो कभी कभी 8,000 महीना भी आता है। जैसे मैं काम करती हूँ उसी के अनुसार हमको मानदेय मिलता है। तो इससे पता चलता है जैसे आप काम करेंगे उसी के अनुसार आपको मानदेय मिलेगा। तो ये थी IPRP के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर अभी भी कोई डाउट्स रह गए हों आपके मन में IPRP से लेके किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो बनाने वाला होगा तो मैं वीडियो भी बनाऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।